नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक वीडियो, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सभी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं, एनआईआरएफ के द्वारा जो भी रैंकिंग जारी की गई है ना, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की। तो वो 2020 एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है। तो ये किसने लॉन्च की? ये रिलीज्ड बाई श्री रमेश शंकर पोखरियाल निशंक जी हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। एमएचआरडी के द्वारा ये रिलीज़ की गई 11 जून 2020 को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हायर एजुकेशन, एनटीए नेट से संबंधित इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। और जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, वहाँ के लिए ये जरूर लाभदायक है। तो सभी तरह के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं, तो किसने ये रिलीज़ किया? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा रिलीज़ किया गया, एमएचआरडी के द्वारा। ठीक है, 11 जून 2020 को। तो इस बार ये किस 10 उस पर ये रिलीज़ की गई, कौन कौन पर, यानी एक ओवरऑल रैंकिंग जारी की गई, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर जारी की गई। ठीक है, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, कानून, आर्किटेक्चर और चिकित्सा, यानी 10 ये अलग अलग बिंदुओं पर ये रैंक जारी की गई। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एनआईआरएफ जो रिलीज करता है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस रैंकिंग की ओर बढ़ेंगे। तो एनआईआरएफ जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एनआईआरएफ। ठीक है। इसको, और ये क्या है, एमएचआरडी के द्वारा इसको 29 सितंबर 2015 को, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो ये रैंकिंग निर्धारित करता है। ठीक है। तो ये जो एनआईआरएफ है, इसने क्या किया था, ये कब आया, ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर 2015 को एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो कि हमारे यहाँ क्या करता है, रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये रैंकिंग जारी करता है। और ये क्या करता है कि देश भर के जो संस्थान हैं, उनको क्या करता है, एक रैंकिंग के लिए कार्य प्रणाली की, जो एक रैंक देने की कार्य प्रणाली होती है, उसकी रूपरेखा ये तैयार करता है एनआईआरएफ। और ये विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए, यानी एक व्यापक मापदंडों की पहचान के लिए एमएचआरडी के द्वारा गठित एक समिति के द्वारा क्या है, उसकी जो व्यापक कार्यप्रणालियाँ हैं, उसी के आधार पर ये क्या करती है, कुछ विशेष पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर जो भी संस्थान है उनकी रैंक जारी करती है। ठीक है। तो इसने 4 अप्रैल 2016 को इस आधार पर क्या किए थे, अपनी रैंक जारी की थी प्रथम बार। तो इस बार 2020 में इसकी जो रैंक आई है उसकी बात हम करेंगे आज, कि 2020 में कौन से संस्थान यानी किस पोजीशन पे हैं, इसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हम हर एक बिंदु, यानी जितने ही बिंदुओं पर ये जारी की गई है, इन सब का हम यहाँ पर डेटा लेकर आए हैं आपके सम्मुख। सबकी हम यानी टॉप 10 और टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ और जो भी हैं कॉलेज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद जो इसके पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं। ये शिक्षण, अधिगम और संसाधन है ना, एक होता है, और अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास के ऊपर है, एक ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और विशिष्ट और अनुभूति, ये पैरामीटर्स हैं। इन्हीं बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर ये क्या करते हैं, अपना यानी संस्थानों की रैंकिंग जारी करते हैं। तो इनके इन 5 बिंदुओं को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, पैरा क्या होता है, शिक्षण संस्थान, यानी शिक्षण, और उनका जो शिक्षण संस्थान है, इनमें क्या करते हैं कि डॉक्टर जो छात्र हैं उनकी शक्ति को देखता है, परीक्षण करते हैं। स्थायी जो संकाय हैं उन पर क्या करते हैं, जोर देने के साथ साथ जो छात्रों का अनुपात है उसको देखा जाता है। पीएचडी या उसके जो समकक्ष हैं उनके साथ संकाय के जो संकाय के उनको उनको देखा जाता है, और वित्तीय संसाधन और उनके उपयोग को देखा जाता है इस बिंदु के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अनुसंधान और व्यवसायिक के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि प्रकाशन के लिए जो संयुक्त मीट्रिक होते हैं, और जो प्रकाशन की गुणवत्ता जो होती है ना, आईपीआर और पेटेंट जो प्रकाशित की गई उनको, और परियोजनाएं और व्यवसायिक जो अभ्यास हैं, इन सारे चिन्हों को यहाँ पर अनुसंधान के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। और स्नातक के अंतर्गत होता है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए जो मैट्रिक होती है, जीयूई है ना, इनको देखा जाता है। और पीएचडी की संख्या के लिए जो मैट्रिक स्नातक किए हुए जो छात्र हैं, इनको इसके अंतर्गत
अंतर्गत देखा जाता है। और उसके बाद जो आउटरीच और विशिष्टता होती है, इसके अंतर्गत जो देखा जाने वाला जो बिंदु है वो क्या है कि अन्य राज्यों देशों के जो छात्र हैं, है ना, छात्रों का प्रतिशत देखा जाता है, महिलाओं का प्रतिशत देखते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से विकलांग छात्र इनके इनके बारे में इनका देखते हैं, और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की जो सुविधाएं हैं और जो धारणा होती है पीआर है ना, इन सारी चीज़ों को इस आउटरीच के अंतर्गत देखा जाता है। और सहकर्मी यानी एक शैक्षणिक साथियों और नियोक्ताओं को इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये 5 बिंदु हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं पर ये क्या करता है, NIRF अपनी रैंकिंग निर्धारित करता है। ये 5 बिंदु आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है इससे कि किन बिंदुओं पर ये रैंकिंग जारी की गई। तो शिक्षण और अधिगम, अनुसंधान और व्यवसायिक, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और विशिष्टता और अनुभूति, है ना। तो ये तो हो गए। अब आगे चलते हैं। इस बार क्या हुआ, कौन श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठतम स्थान पर है उसको देख लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को क्या किया, भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2020 की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग जारी की। अब इसमें क्या किया गया, उसमें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF में क्या है, एक वार्षिक डाटा होता है। इसमें वार्षिक रैंकिंग होती है, विश्व जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनकी, यानी कि दो वार्षिक रूप से उनका देखा जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर, ये 5 बिंदुओं के आधार पर उनको देखा जाता है। तो ये वार्षिक रैंकिंग है और 2015 में शुरू की गई थी, अभी हमने देखा इसको, और 2016 में प्रथम बार ये जारी की गई थी रैंकिंग। ठीक है, और NIRF 2020 को 10 श्रेणियों में इसने स्थान दिया। जो 10 श्रेणी हमने अभी ऊपर देखी उन्हीं की बात है। यहाँ पर कौन कौन सी 10 श्रेणियाँ हैं, तो इसमें विश्वविद्यालय जो ओवरऑल जो रैंकिंग दी गई, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर दिया गया, फिर इंजीनियरिंग, फिर प्रबंधन, फार्मेसी, कॉलेज, चिकित्सा, कानून, वास्तुकला और दंत चिकित्सा, इतने इन 10 श्रेणियों को यहाँ पर अलग अलग रूप से इसमें रैंकिंग जारी की गई। तो सबसे पहले ओवरऑल हम देख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो अपने पिछले साल के पदों को बनाए रखते हुए जो IIT मद्रास है, ठीक है, और IISc बेंगलोर ने पहले 2 रैंक हासिल किए हैं। इसके बाद IIT दिल्ली देश में शैक्षणिक संस्थान में तीसरे स्थान, नहीं टॉप 3 की बात यहाँ पर हो रही। तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, IIT मद्रास है ओवरऑल रैंक में। फिर IISc बेंगलोर आता है सेकेंड रैंक हासिल की, और IIT दिल्ली आता है जिसने तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और वार्षिक रैंकिंग पर ये क्या था, ये आप हमेशा समझ सकते हैं। आप इस समय कोविड-19 का जो महामारी चल रही है कि उसी के आधार पर ये लेट हुआ है। आमतौर पर ये क्या होता है, अप्रैल में घोषित की जाती है, लेकिन उसकी वजह से कोविड-19 की वजह से इसको 2000 यानी इस अभी जून में जारी की गई है। ठीक है, अब इसका डाटा देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल रैंकिंग की बात हमने कर ही ली। सबसे पहले किसका स्थान आया, IIT मद्रास का फर्स्ट पोजीशन पर। इसका स्कोर हुआ 80 यानी 85 पॉइंट कितना 31 होता है इसका स्कोर है। आप हमने यहाँ पर सारा डाटा दे दिया है। और अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। SS क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप नेट JRF से संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित जो भी यानी मैटर आपको मटेरियल चाहिए होता है, PDF ई-बुक सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ठीक है, फिर बॉम्बे, फिर खड़गपुर, उसके बाद आता है कानपुर, 6वें स्थान पर है IIT कानपुर। फिर गुवाहाटी नेहरू विश्वविद्यालय यानी इसके होता है 8वें स्थान पर, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की 9वें पर है, और बनारस BHU टॉप 10 पर है ओवरऑल रैंकिंग के स्थान पर। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा डाटा हमने यहाँ पर दे रखा है। ये टॉप 10 हमने आपको बताए हैं, है ना। उसके बाद ये जितने भी हैं हमने टॉप 30 यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। ये तो ओवरऑल हमने देखी। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो फर्स्ट पोजीशन आई, फर्स्ट रैंक आई, वो किसकी आई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की आई। ठीक है, बेंगलुरु में है जो कर्नाटका, 84.8 स्कोर इसका रहा। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकेंड आया, फिर BHU टॉप 3 पर है। ठीक है, टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, बाकी लेकिन इंपॉर्टेंट सभी हैं टॉप 10 तक। तो वो सारे नाम हमने दे दिए हैं। फिर उसके बाद आता है अमृता यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी, सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी। ये सभी नाम हैं और ये यूनिवर्सिटी लेवल पर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला आता है, इसी में हमने यानी कि ये टॉप 30 नाम यहाँ पर ले लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, जितने भी यानी यूनिवर्सिटी में जो टॉप 30 हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका कि
ये तो यूनिवर्सिटी का ही है, हमने डाटा इसमें सारा डाल दिया हुआ है, आप लोग पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे 100 यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर ली हैं, तो ये पीडीएफ को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलेजेस, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी कि सबसे प्रथम स्थान किस कॉलेज का रहा ओवरऑल, तो मिरांडा हाउस जो दिल्ली में है उसका यानी 77.23 स्कोर रहा और फर्स्ट रैंक पर रहा। फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी न्यू दिल्ली में है, ये भी टॉप सेकंड पे रहा। और हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली, यानी दिल्ली के ही टॉप 4 में रहे, दिल्ली के, ठीक है। उसके बाद ये सभी कॉलेजेस के नाम हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मिरांडा हाउस, ये हमने यहाँ पर वो थोड़ी स्लाइड दिक्कत कर रही थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिरांडा हाउस सभी हमने यहाँ टॉप 15 नाम ले रखे हैं। तो ये हो गए हमारे यानी कि जो भी कॉलेज है टॉप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पर कौन रहा इसकी बात कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सबसे टॉप पर रहा वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी तमिलनाडु चेन्नई में है, फर्स्ट रैंक पर रहा, 89.93 स्कोर रहा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, सेकेंड रैंक पर रहा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे रहा, 80 यानी थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फोर्थ पोजीशन पर रहा और इंडियन टेक्नोलॉजी खड़गपुर 5 पर रहा। तो ये सभी टॉप 10 नाम हमने दिए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, सभी लोग इसको देखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका अगला जो पैरामीटर्स था, अगली श्रेणी थी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो टॉप था स्कोर बुक इसका था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, फर्स्ट पोजीशन पर रहा, गुजरात में है जो, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर सेकंड पर रहा और मैनेजमेंट ऑफ कलकत्ता थर्ड पर। उसके बाद लखनऊ, फिर खड़गपुर, है ना। तो ये भी नाम हमने यहाँ पर दे रखे मैनेजमेंट से, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा, तो अगली आती फार्मेसी। फार्मेसी में जो आता है कि वो जामला हमदर्द, ये यूनिवर्सिटी ये है, ये आता है दिल्ली में है, ये फर्स्ट पर रहा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च मोहाली, ये भी थर्ड पर रहा। तो ये फार्मेसी के नाम है, आप इनको देख सकते हैं फार्मेसी में कौन टॉप पर रहा। उसके बाद अगली श्रेणी है इसकी मेडिकल। मेडिकल में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में जो दिल्ली में है, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सेकंड पर और मेडिकल कॉलेज छत्तीस यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये थर्ड पोजीशन पर। ये मेडिकल की बात हो गई। टॉप 3 हमने टॉप 10 नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग ये डाटा जरूर देखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। लॉ में कौन सा रहा, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका में है, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली, ये सेकंड पर रहा और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, थर्ड पर रहा, ठीक है। तो ये सब, फिर इसके बाद खड़गपुर, ये सारे नाम हमने टॉप 10 यहाँ पर लॉ के भी ले रखे हैं, सभी से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर में कौन था, आर्किटेक्चर में देख लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर आर्किटेक्चर में फर्स्ट पोजीशन पर आता है, पश्चिम बंगाल में है खड़गपुर, ठीक है। उसके बाद प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है, ये सेकंड पर रहा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, ये थर्ड पर रहा है केरल में, ठीक है। तो ये सबने टॉप 10 नाम यहाँ पर आर्किटेक्चर के भी लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लास्ट रैंक हमारी कौन सी रह गई, अभी डेंटल को शामिल किया गया इस बार। तो डेंटल में क्या हुआ, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली में है, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सेकंड पर रहा, कर्नाटका में है। और डॉक्टर DY पाटिल यानी विद्यापीठ, ये कहाँ रहा, पुणे महाराष्ट्र में है, ये थर्ड पोजीशन पर रहा। तो ये टॉप थर्ड नाम है। उसके बाद हमने टॉप 10 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी लोग जरूर इसको देखिएगा, तो सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हमें कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अंतिम है इंजीनियरिंग में, और देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग में टॉप पर कौन सा था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी, तो ये कहा था तमिलनाडु, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा इंजीनियरिंग में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये सेकंड पोजीशन पर रहा। और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये थर्ड पोजीशन महाराष्ट्र में रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फोर्थ पर रहा। और इंडियन इंस्टीट्यूट खड़गपुर, ये कहाँ पर रहा, फिफ्थ पर रहा, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, ये सभी नाम यहाँ पर इंजीनियरिंग में आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो कि राष्ट्रीय फ्रेमवर्क NIRF की रैंकिंग पे बेस्ड था।
और उसी के आधार पर हमने इस कोर्स को यहाँ पर बनाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेसन। और ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे ये और लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं कल फिर क्यूरियस रैंकिंग लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।